सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 वाली वीडियो का, वहां से देख सकते हो। आज सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे 2.2 हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स को हम ग्रुप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप अरेंज करोगे अपनी बुक्स और नोटबुक्स को ग्रुप्स में। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं बुक्स को अलग रखता था और नोटबुक्स को अलग रखता था। बुक्स में भी जो बड़ी साइज की बुक्स होती थी उसको नीचे की तरफ और छोटी बुक्स को ऊपर की तरफ मैं रखता था। तो ऐसे ही कुछ आप भी अरेंज करते होगे। क्या ये जो अरेंज करना है ग्रुप में, ये मदद करता है कि अच्छी तरीके से आप अपने स्कूल बैग को ऑर्गेनाइज कर सको? हाँ बिल्कुल। जैसे मेरे बैग के अंदर भी 2 सेक्शंस के अंदर मैं बुक्स और नोटबुक्स को रखता था। एक सेक्शन में बुक रख लिया, दूसरे में नोटबुक रख लिया। बुक्स में जो बड़ी बुक्स है वो पीछे की तरफ और आगे की तरफ छोटी बुक्स। तो इससे आइडिया लग जाता था कि हाँ कौन सी बुक कहाँ पर है और आसानी से निकल जाती थी। तो इस तरीके से जब हम चीज़ों को ग्रुप कर देते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है। चलिए अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं। हम घिरे हुए हैं वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से, यानी बहुत तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स हमारे आसपास है जिनके अलग अलग फीचर्स हैं, जिनके बारे में हम अभी सेक्शन 2.1 में पढ़ चुके हैं। वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज अमंग देम। तो ये जो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनको भी हम ग्रुप में कर सकते हैं। किस बेसिस पे? उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। जैसे प्लांट्स हमने ले लिया तो कुछ फीचर्स हमको देखने को मिल रहे हैं कि कई सारे प्लांट में एक ही जैसे हैं, तो उनको एक ग्रुप में रख लिया। इसी तरह से अलग अलग फीचर्स की बेसिस पे हम ग्रुप्स बना देते हैं कि भाई इसके अंदर ये अलग चीज़ है, इसको अलग ग्रुप में रखो। अच्छा ये इतने प्लांट के अंदर एक ही जैसी चीज़ें हैं तो इसको एक ग्रुप में रख लो। इसी तरह से एनिमल्स का भी करते हैं। इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। एक्टिविटी 2.1 लेट अस ग्रुप। कलेक्ट करो पिक्चर्स को अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की। उनकी पिक्चर को कट करो, ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर या चार्ट वगैरह या और भी जहाँ से भी आपको मिल जाए वहाँ से उनकी पिक्चर्स को आपको कट कर लेना है। पेश करना है इन पिक्चर्स को अलग अलग कार्ड्स पे। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5-6 स्टूडेंट ईच। तो पूरी क्लास को आपको 5 to 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप में बांट देना है। ठीक है, एक ग्रुप के अंदर 5 से 6 स्टूडेंट होने चाहिए। पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। तो पूल कर लो यानी इकट्ठा कर लो आपके ग्रुप के अंदर जो कार्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, सबको एक एक कार्ड बनाना है। तो आपके ग्रुप में जो 5-6 स्टूडेंट हैं सब के कार्ड इकट्ठा कर लो कि लो भाई सब ने कार्ड दो। ऑब्जर्व करो प्लांट्स और एनिमल्स के फीचर्स जो कि उस कार्ड पे हैं। अब याद करो प्लांट और एनिमल के फीचर जो कि आपने टेबल 2.1 और 2.2 के अंदर लिस्ट किया था। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। अब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनकी ग्रुपिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स, यानी जिन प्लांट के अंदर कुछ फीचर एक जैसे दिख रहे हैं उनको एक ग्रुप के अंदर रख लो और जिनके अंदर डिफरेंट है उनको अलग ग्रुप में कर लो। तो इस तरीके से आपको करना है। शेयर करो, डिस्कस करो द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद योर ग्रुप इन योर क्लास। तो किस बेसिस पे आपने ग्रुपिंग की इसको आपको क्लास में डिस्कस करना है। जैसे आपने कहा कि भाई मैंने उन प्लांट्स को अलग कर लिया जिनके अंदर फ्लावर्स हैं, और वो प्लांट जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं हैं, जिनमें फूल नहीं खिलते, उनको अलग ग्रुप में मैंने कर लिया है। हो सकता है कोई ग्रुप ये कहे कि मैंने हाइट के बेसिस पे प्लांट को ग्रुप किया है, कि छोटी हाइट वाले प्लांट एक ग्रुप में कर लिए हैं और जिनकी हाइट मीडियम साइज की है दूसरा ग्रुप, और जिनकी हाइट काफ़ी बड़ी है वो तीसरे ग्रुप के अंदर। तो इस तरीके से ग्रुपिंग हो सकती है। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स मे वेरी। आप सरप्राइज हो जाओगे ये देख के कि स्टूडेंट्स का जो अलग अलग ग्रुप है उसने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग बेसिस पे ग्रुपिंग की है। जैसे मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया ना कि आपने प्लांट्स को ग्रुप किया है उनके फ्लावर की बेसिस पे, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि मैंने प्लांट्स को हाइट की बेसिस पे ग्रुप किया है। तो इसी तरीके से अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप करेंगे अलग अलग बेसिस पे कि भाई इस तरह की चीज़ हमको एक जैसी दिखी तो हमने इसको एक ग्रुप में कर लिया। आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? भाई हर किसी की अपनी सोच अलग है, जिसको जो चीज़ नज़र आ गई उसी के बेसिस पे वो ग्रुपिंग कर लेगा। Different student might have chosen different common features for grouping. For example, some student may have chosen the height of the plant, ये मैंने बता दिया, as the basis for grouping, while other might have chosen presence or absence of flowers as the basis of grouping of plants. यही चीज़ मैंने आपको बताई। Figure 2.2 some possible criteria of grouping plants and animals. अब ढेर सारे प्लांट आपके सामने हैं, कैसे ग्रुप बनाओगे? किन प्लांट्स को एक ग्रुप में रखोगे, किन को दूसरे ग्रुप में रखोगे? तो एक क्राइटेरिया क्या हो सकता है? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर, कि भाई जितने भी प्लांट हैं उनमें देख लो किसके अंदर फ्लावर है और किसके अंदर फ्लावर नहीं है। तो फ्लावर वाले एक ग्रुप में, जिनके अंदर फ्लावर नहीं दूसरे ग्रुप में। तो इस तरह से ग्रुपिंग कर ली। दूसरा ग्रुप इनकी स्टेम की बेसिस पे हो सकता है कि स्टेम हार्ड है कि सॉफ्ट है, टच करके बेंड करके देखो। तो जिन प्लांट्स की स्टेम हार्ड है उनको एक ग्रुप में कर लिया, जिनकी सॉफ्ट है उनको दूसरे ग्रुप में कर लिया। फिर एनिमल्स की बात कर ले तो उनकी ईटिंग हैबिट, एक जैसी हैबिट वाले को एक ग्रुप में और दूसरे तरीके की हैबिट वाले को दूसरे ग्रुप में। प्लेस दे लिव, कहाँ रहते हैं,
उसके बेसिस पे हमने ग्रुपिंग कर ली। जैसे लैंड पे रहने वाले, ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स को एक ग्रुप में हमने कर लिया, पानी में रहने वालों को दूसरे ग्रुप में, ट्रीज पे रहने वालों को तीसरे ग्रुप में। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आपने ग्रुप किया होगा एनिमल को बेस्ड ऑन वेरियस फीचर्स, जैसा कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस कलर के हैं और किस तरह से वो मूव करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग? अब ग्रुपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या फायदा होता है ग्रुपिंग करने से? तो भाई सारे प्लांट ऐसे ही रहने देते हैं, अब अलग अलग ग्रुप में रखने का क्या फायदा? ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो ग्रुपिंग की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स को अंडरस्टैंड करना, उनकी स्टडी करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर जो भी हम प्लांट्स या एनिमल्स रखेंगे उनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज होगी, एक ही जैसी चीजें होंगी। तो सिमिलैरिटीज होती हैं, अगर चीजें मिलती जुलती रहती हैं तो वो चीजें हमको समझना और उनकी स्टडी करना आसान हो जाता है कि भाई ये सारे प्लांट हैं इस ग्रुप के अंदर, इनके अंदर ये चीजें सिमिलर है, कॉमन है। तो एक बार में कई प्लांट्स के बारे में आपने चीजें पता कर ली। इसी तरह से अलग अलग ग्रुप को जो हम कंपेयर करेंगे तो हम ये बता सकते हैं भाई ये इतने ढेर सारे जो प्लांट है ना, और वो वाले जो ग्रुप में जो प्लांट्स है ना, उनके अंदर ये डिफरेंस है। तो एक बार में कई सारे प्लांट के आपने डिफरेंसेस देख लिए, तो स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना ये आसान हो जाता है ग्रुपिंग करने की वजह से। यू विल लर्न मोर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ्स इन द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस। तो मटेरियल्स अराउंड अस वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हम डिटेल में ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। 2.2.1 हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। अब प्लांट्स को कैसे ग्रुप करें? आपने नोटिस किया होगा कि प्लांट शो करते हैं वेरिएशन इन दियर फीचर रिलेटेड टू स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। तो प्लांट्स की जो स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, उसके अंदर वेरिएशन आपको दिखेगा, अलग अलग फीचर आपको दिखेंगे। जैसे स्टेम की बात कर ले प्लांट की, तो वो थिक हो सकती हैं, उनकी हाइट कैसी है, उनकी हार्डनेस कैसी है, स्टेम हार्ड है कि सॉफ्ट है। लीफ की बात कर ले तो लीफ का शेप क्या है, अलग अलग प्लांट की जो लीफ का शेप है वो अलग होता है, उनका कलर अलग हो सकता है, साइज और उनका अरेंजमेंट अलग हो सकता है। आपने ट्राई किया होगा प्लांट को ग्रुप करना इन एक्टिविटी 2.3 यूजिंग वन ऑफ दीज फीचर्स, ठीक है, आपने किया है। यू माइट हैव ऑल्सो लर्न इन द अर्लियर क्लासेस दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन दियर हाइट एंड टाइप्स ऑफ स्टेम। पहले की क्लासेस में आपने प्लांट्स को ग्रुप किया होगा हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज के अंदर। कैसे किया था? वहां पर हाइट देखी थी, किस तरह की स्टेम है, उसकी बेसिस पे हमने इन 3 ग्रुप के अंदर कैटेगराइज किया था। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ द प्लांट इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन द बेसिस। तो चलिए करते हैं एक्टिविटी 2.4 लेट अस ग्रुप। चलिए फिर से हम नेचर वॉक पे चलते हैं और इस बार हम कुछ और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। ध्यान से देखो अलग अलग प्लांट्स की जो हाइट्स हैं। क्या जो प्लांट आप देख रहे हो वो आपसे छोटे हैं या आपके ही हाइट के हैं, जितने बड़े आप हो उतने बड़े प्लांट हैं, या आपसे बड़े हैं? इसी तरह स्टेम की बात कर लें तो स्टेम ब्राउन है कि ग्रीन, ये देख लो। टच करो, फील करो उनकी स्टेम और उनको बेंड करने की कोशिश करो जेंटली, यानी बहुत सावधानी से आपको बेंड करना है, ऐसा ना हो कि वो प्लांट टूट जाए। क्या आप बेंड कर पा रहे हो स्टेम को आसानी से, या फिर वो स्टिफ है, यानी बिल्कुल मुड़ नहीं रही है, वो टाइट है बिल्कुल? ध्यान रखना स्टेम ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये भी ऑब्जर्व करो कि जो ब्रांचेस है प्लांट्स की वो कहाँ से निकल रही हैं। क्या बिल्कुल ग्राउंड के करीब से निकल रही हैं या ऊपर की तरफ स्टेम में निकल रही हैं? जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको आपको टेबल 2.3 के अंदर फिल कर देना है। कुछ एग्जाम्पल आपको पहले से ही दिए हुए हैं। तो ये टेबल 2.3 है, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। तो पहले कॉलम में आपको सीरियल नंबर दिया है, दूसरे में प्लांट का नाम लिखा हुआ है, तीसरे में हाइट की बात कर रहा है कि प्लांट की जो हाइट है वो शॉर्ट है कि मीडियम हाइट है या टॉल है। फिर स्टेम का नेचर क्या है, इसमें 3 चीजें आपको देखनी है कि स्टेम का कलर क्या है, ग्रीन है कि ब्राउन, टेंडर यानी सॉफ्ट है कि हार्ड है, फिर स्टेम थिक है यानी मोटी है या थिन है कि पतली है। फिर आपको देखना है अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस, जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ से निकली हैं स्टेम में। क्लोज टू द ग्राउंड, बहुत नीचे से ब्रांचेस निकली हैं, जैसे मैं यहाँ थोड़ा ड्रॉ करके दिखाऊं, ये स्टेम है तो ब्रांचेस क्या बिल्कुल नीचे से ही इसमें से निकल गई हैं, या फिर ऐसा है कि प्लांट ऐसे ऊपर जाकर और यहाँ ऊपर की तरफ ब्रांचेस निकली हैं, ग्राउंड से करीब ब्रांचेस नहीं निकली हैं। तो क्लोज टू द ग्राउंड है तो इसमें यस कर देना। हायर अप ऑन द स्टेम, ऊपर की तरफ से जाके ब्रांच निकली है, नीचे की तरफ में स्टेम बिल्कुल खाली है, इधर से कुछ नहीं निकला है, तो आप इसमें यस कर देना। फिर उस प्लांट का जो ग्रुप है वो आपको लिख लेना है। तो पहले बात कर लेते हैं मैंगो की। इसकी हाइट क्या होती है? टॉल होते हैं, इनकी स्टेम ब्राउन कलर की होती है और स्टेम हार्ड होती है और थिक भी होती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। ब्राउन कलर की है, मोटी है। आम का पेड़ आपने देखा होगा ना, उसकी स्टेम कितनी मोटी होती है, उसको बेंड करना चाहो तो मोड़ सकते हो, हिला नहीं सकते, हार्ड होती है वो। क्या जो ब्रांचेस है वो ग्राउंड के करीब निकली हैं? यहाँ देख सकते हो ग्राउंड से काफी ऊपर जाकर यहाँ ब्रांचेस निकली हुई, तो इसमें आप नो कर दोगे। ऊपर की तरफ निकली, हाँ यस। तो अगर ग्राउंड से करीब ना निकली होंगी तो ऊपर की तरफ निकली होंगी, तो इधर आपने नो कर दिया, तो इधर ऑब्वियस सी बात है यस होगा। तो जिन प्लांट के अंदर ये फीचर्स होते हैं कि वो टॉल होते हैं,
स्टेम उनकी ब्राउन होती है, हार्ड और थिक होती है, ब्रांचेस उनकी ऊपर की तरफ से निकली होती है, उनको हम ट्रीज कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन आगे देख लेंगे, तो इसको हम ट्री की कैटेगरी में रखेंगे। फिर दूसरा आ जाता है रोज। इसकी हाइट देखो मीडियम साइज की होती है, बहुत बड़ा तो होता नहीं है। स्टेम इसकी ब्राउन कलर की होती है, हार्ड होती है और थिन होती है। स्टेम पतली होती है लेकिन हार्ड होती है। इसकी जो ब्रांचेस है बहुत नीचे से ही, ग्राउंड के करीब से ही निकली होती है। आप इमेज में देख सकते हो, ये गमले के अंदर रोज का प्लांट लगा हुआ, बिल्कुल नीचे से ही इसकी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, ऊपर से नहीं निकल रही होती। तो यहाँ नो कर दिया आपने। तो ये सारे फीचर्स होते हैं जिन प्लांट के अंदर, उनको हम श्रब्स कहते हैं। फिर आप टोमेटो का प्लांट देख लो, इसकी हाइट क्या होती है, शॉर्ट होता है, छोटा सा प्लांट है, आप देख सकते हो गमले में हमने लगाया है। स्टेम किस कलर की दिख रही है आपको, ग्रीन। स्टेम टेंडर होती है, बड़ी नाजुक सी होती है, तो मोड़ना चाहोगे तो मुड़ जाएगी, और फोर्स लगाओगे तो टूट भी जाएगी। पतली स्टेम होती है, ग्राउंड के करीब से ही इसमें ब्रांचेस निकली हैं, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हो, ऊपर से नहीं निकली हुई हैं। इस तरह के फीचर जिन प्लांट के अंदर होते हैं उनको हम हर्ब कहते हैं। फिर बात कर लेते हैं लेमन की। इसकी हाइट मीडियम होती है, ब्राउन कलर की स्टेम होती है, हार्ड होती है, थिन होती है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हो, ग्राउंड के करीब ही इसकी जो है स्टेम निकली हुई है, तो यस हो गया, दूर नहीं, ऊपर की तरफ नहीं निकली है, इसको हम श्रब कहेंगे। इसी तरह नीम का आप देख सकते हो, टॉल, ब्राउन, हार्ड, थिक, ये सारे फीचर हैं, आप जस्ट नोट डाउन कर सकते हो। फिर कोरिएंडर की बात कर ले, जो धनिया होता है, इसके फीचर्स आप लिख सकते हो। और ये लास्ट में आपका एप्पल हो गया, इसके फीचर। तो ये टेबल मैंने कंप्लीट कर दिया, इसको जस्ट फिल कर सकते हो। मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, बस उसके बाद सारे फीचर्स ही हैं जो आपको लिखने हैं। क्या डिफरेंस आपको ऑब्जर्व हुआ अमंग हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज? किस तरीके से आप ग्रुप कर सकते हो प्लांट को एज हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डाटा इंटर द टेबल 2.3। तो हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज क्या होते हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। हालांकि आपने पढ़ा होगा, कुछ प्लांट होते हैं जो कि ग्रो होते हैं काफी टॉल, बड़े लंबे होते हैं, और उनकी हार्ड, थिक और ब्राउन कलर की वुडी स्टेम होती है, लकड़ीदार स्टेम होती है, यानी उसको काटोगे तो उसमें से लकड़ी निकलेगी। इनकी जो ब्रांचेस है वो आमतौर से ऊपर की तरफ से निकलना शुरू होती हैं, ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। जैसे आप यहाँ ट्री देख सकते हो, इसकी जो ब्रांचेस है वो थोड़ा हाइट के ऊपर से निकल रही होती है, बिल्कुल ग्राउंड से करीब से ही नहीं निकलती। तो इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो ट्री। वहीं कुछ प्लांट होते हैं जो कि ट्री जितने टॉल नहीं होते, यानी उनकी हाइट मीडियम होती है। ये जो प्लांट होते हैं वो आमतौर से ब्राउन वुडी स्टेम होती है, इनकी लकड़ीदार होती है, ब्राउन कलर की स्टेम होती है, और ब्रांच निकलना शुरू हो जाती है ग्राउंड के करीब से ही। इनकी जो स्टेम है वो हार्ड होती है लेकिन थिक नहीं होती, पतली होती है लेकिन हार्ड होती है, एज अ स्टेम ऑफ द ट्री। इन प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रोज प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो काफी छोटे होते हैं और सॉफ्ट और ग्रीन कलर की स्टेम होती है, इनको हम हर्ब्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो टोमेटो प्लांट, ये क्या है, एक हर्ब है। तो ये जो तीनों तरीके के प्लांट है और इनके जो फीचर है वो आपको याद होने चाहिए कि ट्रीज के अंदर क्या होता है, हर्ब्स और शर्ब्स के अंदर क्या होता है। कुछ प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम जो है वीक होती है और उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्लाइम करने के लिए और ग्रो करने के लिए। यानी ऐसे प्लांट होते हैं, उनको अगर ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो करना है तो ऐसे सीधे नहीं खड़े हो सकते, इतनी स्टेम कमजोर होती है कि वो गिर जाएंगे। तो क्या करते हैं, वो किसी का सपोर्ट लेते हैं। जैसे मान लो कोई डंडा है, पिलर है, कोई वॉल है, तो उसी के सहारे से ये इस पर लपटते हुए चढ़ जाते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। यहाँ इस इमेज में देख सकते हो, ये प्लांट है और ये एक लकड़ी के डंडा है, उसी के ऊपर ये लपेटते हुए चढ़े जा रहे हैं। ये दूसरी इमेज में भी देख सकते हो कि ये प्लांट एक लकड़ी के डंडे के ऊपर ऐसे लपेटते हुए चढ़े जा रहे हैं। तो इसको क्लाइंबर कहते हैं, यानी किसी चीज़ पे चढ़कर फिर ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं। वहीं कुछ प्लांट होते हैं जो कि क्रीप करते हैं, रेंगते हैं अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो इनकी भी स्टेम वीक होती है, ये ऊपर चढ़ नहीं सकते, यहाँ तक ये सपोर्ट ही मिले तो भी नहीं चढ़ सकते, तो वो ज़मीन पे ही ऐसे पड़े रहते हैं, तो उसको हम क्रीपर्स कहते हैं। जैसे आपका ये वाटरमेलन प्लांट है। अब वाटरमेलन कितना भारी होता है कि इसको लेके इसके प्लांट को ऊपर चढ़ना ये काफ़ी मुश्किल है, तो क्या करते हैं, ज़मीन पे ही ऐसे फैले रहते हैं। तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के अंदर डिफरेंस याद रखना, इन दोनों की स्टेम तो वीक होती है, तो सिमिलैरिटी हो गई, यानी सीधे अपने से नहीं खड़े रह सकते। क्लाइंबर्स को सहारा मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, तो वो सीधे चढ़ जाते हैं। वहीं क्रीपर अपना ज़मीन पे ही ऐसे पड़े रहते हैं। और भी क्या फीचर हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप प्लांट को ग्रुप कर सकते हो? चलिए परफॉर्म करते हैं एक और एक्टिविटी। एक्टिविटी 2.5, लेट अस कंपेयर। लुक एट द लीव्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग नेचर वॉक। तो अलग अलग जो लीफ आपने कलेक्ट की है उसको देखो। क्या आपने नोटिस किया कि किस तरीके से शेप और स्ट्रक्चर जो लीफ का है उसके अंदर वेरिएशन है, यानी अलग अलग शेप और अलग अलग स्ट्रक्चर की लीफ है। आपने ऑब्जर्व किया होगा पतली पतली लाइन प्लांट की लीव्स पे, जैसा कि फिगर आपको 2.4a में दिया हुआ है। यहाँ आप देखोगे ऐसे बीच में एक लाइन है, फिर यहाँ ऐसे साइड साइड में निकला हुआ है, ठीक है, तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। इनको हम वेन्स कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर नसें होती है ना, उसी तरीके से लीफ में भी हमको वेन्स दिखाई पड़ती हैं
द पैटर्न ऑन द वेन्स ऑफ द लीफ इज कॉल्ड विनेशन। तो लीफ पे वेन्स का जो पैटर्न बनता है, जो डिजाइन बनता है, उसको हम विनेशन कहते हैं। यानी वेन्स किस तरीके का डिजाइन बना रही हैं, कैसा पैटर्न बना रही हैं लीफ पे, उस डिजाइन को हम क्या कहते हैं, विनेशन कहते हैं। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ द लीफ शोन इन फिगर 2.4a एंड फिगर 2.4b। तो ए और बी वाली फिगर के अंदर आपको क्या डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है? तो ये आपको समझ में आएगा कि कुछ लीफ होती हैं, यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ द वेन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द थिक मिडिल वेन। तो कुछ लीफ ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, एक तो बीच में मिडिल वाली वेन होती है, उसके दोनों साइड वेन्स निकली होती हैं, वो नेट लाइक पैटर्न बनाती है, बिल्कुल जाल जैसा बनाती हैं। आपको एक इमेज दिखाता हूं मैं। ये हमारी लीफ है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको तो आपको दिखेगा। एक तो ये बीच में आप देख रहे हो, ये मिडिल वाली वेन है, और इसके साइड साइड में जैसे ट्री में ब्रांचेस निकली होती है ना, उस जैसा यहाँ पर निकला हुआ है। और ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो ब्रांचेस निकली हैं, इनके बीच में भी पतली पतली लाइन है जो कि आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं। तो एक नेट जैसा नहीं बन रहा है, जाल जैसा नहीं बन रहा है कि साइड में भी ऐसे निकली है, फिर जो साइड में हमारी वेन्स निकली है वो आपस में ऐसे पतली पतली लाइन से कनेक्टेड है, पूरा एक जाल जैसा बना है। तो इस तरह का एक पैटर्न आपको लीव्स में देखने को मिलेगा, कुछ लीव्स में। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन। तो ए वाली फिगर में जो हिबिस्कस लीव दी है, इसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है। कुछ लीव होगी जिनमें आप ऑब्जर्व करोगे कि जो वेन्स है वो पैरेलल है। इस पैटर्न को हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रासेस एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन, जो कि आपको बी और सी वाली फिगर में दिया है। बी वाली फिगर में देखो, ये मिडिल वाले के दोनों साइड देखोगे तो ऐसे 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 करके निकला हुआ है, और ये इस तरह से निकला हुआ है। तो पैरेलल है, यानी एक लाइन, उसके बगल में उतनी ही दूरी पे दूसरी लाइन है। इस तरीके से वेन्स है। ग्रास में भी देखोगे तो ऐसे ही अगल बगल लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी। ग्रास में बेसिकली इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से निकली होती, ये होती इस तरह से वेन्स। तो थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये मैं पहले रेटिकुलेट वेनेशन को ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें ऐसे मिडिल में एक वेन होगी, और फिर साइड में इस तरह से निकली होगी, और फिर ये आपस में भी इस तरह से कनेक्ट आपको दिखेंगी, ठीक है, इस तरह आपस में जुड़ी हुई होंगी। तो पूरा जाल जैसा आपको दिखेगा, नेट लाइक पैटर्न दिखेगा जो ये बना रही होंगी। पैरेलल वेनेशन का मैं अगर ड्रॉ करूं तो इसमें एक मिडिल वाली वेन होगी, और उसके साइड साइड में इस तरह से वेन्स निकली होंगी। तो दोनों को समझ गए, डिफरेंस समझ गए, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन में क्या होता है। वेनेशन बेसिकली क्या है, लीव्स पे जो वेन्स की वजह से एक डिज़ाइन बनती है, उसी को वेनेशन कहते हैं। दो तरीके की डिज़ाइन हमको देखने को मिलती है, रेटिकुलेट और पैरेलल। दोनों के एग्जाम्पल्स भी आप याद रखना, जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दिया है हिबिस्कस का, ये रेटिकुलेट का है। फिर बनाना लीफ हो गया, और ग्रास लीफ जो हो गया, इसके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है। आपको क्या लगता है, प्लांट को हम ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स? द आंसर इज यस। ये भी तो एक फीचर है कि लीफ का जो है वेनेशन किस तरह का है, तो उसकी बेसिस पे भी ग्रुप कर सकते हैं। यानी प्लांट के अंदर जो भी फीचर्स हैं उसकी बेसिस पे हम उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक जैसे फीचर कई सारे प्लांट में दिख गए तो उनको एक ग्रुप के अंदर उठा के डाल दो कि भैया ये ग्रुप है, इसके अंदर ये वाला फीचर सारे ही प्लांट के अंदर है। अब चलिए प्लांट की रूट्स को एक्सप्लोर करते हैं। क्या सारे ही जो प्लांट हैं उनके रूट्स होती है? तो वैसे अगर हम बात करें तो सारे प्लांट्स की रूट्स नहीं होती। ऐसे भी कुछ रेयर प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स नहीं होती, जड़ें नहीं होती। लेकिन आपके लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप जनरली देखोगे तो प्लांट्स के अंदर आपको रूट्स दिखाई पड़ेंगे। तो इसका आंसर आप यस दे देना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं कि अभी आप उसके बारे में कुछ पढ़ रहे होगे, आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो आपसे कहा जाएगा पहले जो पढ़े थे ना वो सही नहीं था, आप जो पढ़ा रहे हैं वो सही है। तो ऐसा नहीं कि अभी गलत पढ़ाया जा रहा है। बात ये कि अभी जो चीज़ आप सीख रहे हो उसके हिसाब से आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता दी जाती है कि भैया अभी इसको ऐसे ही याद रखो, जब आगे पढ़ा जाएगा इसकी डिटेल में तब फिर वहाँ पर देख लेंगे हम। आर दीज रूट्स सिमिलर? क्या रूट्स सिमिलर हैं? तो अगर रूट्स को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा रूट्स एक जैसी नहीं होती। अलग अलग प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो अलग अलग तरीके की होती है। चलिए एक्टिविटी 2.6 करते हैं, लेट अस फाइंड आउट। विजिट करो एक खुला सा एरिया जहाँ पर वाइल्ड हर्ब्स और ग्रासेस ग्रो हो रही हो, ठीक है, जंगली पेड़ पौधे जो है ग्रो हो रहे हैं, वहाँ पर जाओ। आप छोटी सी हब यूज़ कर सकते हो एक्सरसाइज के लिए। खुरपी ले लो यानी ट्रॉवेल ले लो और ध्यान से डिग करो, खोदो कुछ हर्ब्स को विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। तो जड़ से उनको निकालना है खुरपी से खोद के, ध्यान रखना जड़ ना टूटने पाए। इस काम को करने के लिए आपको मिट्टी को गीला कर लेना है और ढीला कर लेना है। भाई मिट्टी अगर सूखी होगी तो टाइट होगी, अच्छे से खोदेगा नहीं, गीली होगी तो आसानी से वो खुद जाएगा और प्लांट जो है वो हमारा निकल आएगा। वॉश कर लो रूट को पानी से और ऑब्जर्व करो। जब आप ऑब्जर्व कर लो तो इस बात का ध्यान रखना कि फिर से आप उस हर्ब को प्लांट कर देना ताकि वो फिर से ग्रो कर सके और फल फूल सके। ऐसा नहीं कि आपने रूट निकाली और उसके बाद आपने ऑब्जर्व कर लिया, उठा के फेंक दिया। जहां से निकाले थे लगा दो वहां पर ताकि वो ग्रो हो जाए। तो आपको क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंस दिखाई पड़ा रूट्स में
उन प्लांट की जिसको आपने कलेक्ट किया था। क्या डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है इन द रूट्स ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 2.5 ए एंड बी। तो नीचे आप देखो दो तरीके की रूट आपको दी है। ए वाले में टैप रूट सिस्टम है, ये आपको मस्टर्ड प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, और बी वाले में फाइब्रस रूट सिस्टम है जो कि आपको कॉमन ग्रास के अंदर देखने को मिलेगा। तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से ऑब्जर्व करो मस्टर्ड प्लांट की रूट को। इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट। तो एक तो मेन वाली रूट होगी बीच में, और उस रूट से जो है मेन वाली रूट से साइड में भी रूट्स निकल रही होंगी। जो मेन रूट है उसको हम टैप रूट कहते हैं। मैं भी ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा, अभी सिर्फ समझ लो यहाँ पर। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस। तो जो टैप रूट वाला सिस्टम है वो एक तो मस्टर्ड प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, दूसरा ये एक और एग्जाम्पल दिया है हिबिस्कस का, यहाँ भी यही देखने को मिलेगा जिसको आपने ऑब्जर्व किया था एक्टिविटी 2.1 में। अब वो प्लांट जो कि फिगर 2.5 बी में दिया है, ये कॉमन ग्रास प्लांट है, ठीक है, जो घास हमारी होती है वो है। इन प्लांट की जो रूट है वो अपीयर होगी एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम की बेस से सेम साइज की, एक ही जैसे साइज की पतली पतली रूट निकल रही होंगी, ठीक है, स्टेम के बेस से निकल रही होंगी। इस तरह की रूट्स को हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स। क्या आपके कलेक्शन में और भी तरीके की ग्रासेस हैं? उनमें किस तरीके के रूट्स हैं? तो मैं सिर्फ रूट वाला पार्ट यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। तो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, एक तो रूट ऐसे नीचे की तरफ आ रही होती है जिसको हम मेन रूट या इसका एक नाम और है टैप रूट कहते हैं। और इसमें आप देखोगे कि मेन रूट के दोनों साइड और भी रूट ब्रांचेस की तरह से निकली हुई है। तो ये जो साइड साइड में निकली हैं इनको हम क्या कहेंगे, साइड रूट्स। तो इस तरीके की आपको रूट अगर दिखाई पड़े तो ये हमारा टैप रूट सिस्टम होता है कि इसमें मिडिल में एक मेन रूट होती है जिसको हम टैप रूट कहते हैं और साइड में रूट्स निकली होती हैं। फिर आता है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जो स्टेम है उसके बेस से नीचे से ऐसे पतले पतले फाइबर्स जैसे यानी धागे जैसे रूट्स निकली होती है। ये लगभग एक ही साइज की होती हैं, पतली पतली होती हैं और फाइबर्स जैसी धागे जैसी होती हैं। तो ये आपका फाइब्रस रूट सिस्टम हो गया। आई होप दोनों चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्या कोई रिलेशन होता है बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट? कोई प्लांट आपने ले लिया, उसकी जो रूट्स हैं वो किस टाइप की हैं और उसका जो लीफ वेनेशन है वो कैसा है, क्या इसके बीच में कोई रिलेशन होता है? कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसके लिए एक्टिविटी करना पड़ेगा, एक्टिविटी 2.7। चलिए रिलेट करते हैं और एनालाइज करते हैं। कलेक्ट सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी। सैपलिंग होते हैं छोटे साइज का प्लांट जो भी बहुत ज़्यादा ग्रो ना हुआ हो। तो ऐसे 5 कॉमन से प्लांट ले लेने हैं जो बड़े मशहूर हों। स्कूल की नर्सरी से ले सकते हो या फिर दूसरी नर्सरीज, ताकि स्कूल में प्लांट कर सको स्कूल के गार्डन में। एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स इंक्लूड लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार जिसको पेरीविंकल कहते हैं, या और भी प्लांट्स आप ले सकते हो। उनको प्लांट करने से पहले, ज़मीन में लगाने से पहले ऑब्जर्व करो उनकी रूट्स को और उनके लीफ के विनेशन को। रिकॉर्ड करो अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.4 में। तो 2.4 के अंदर आपको क्या करना है, देखो पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे कॉलम में जो प्लांट है उसका नाम आपको लिख लेना है। फिर किस तरीके का लीफ वेनेशन है, रेटिकुलेट है कि पैरेलल, उनकी रूट्स कैसी है, फाइब्रस है कि टैप, ही आपको लिख लेना है। एक एग्जाम्पल आपको दिया है लेमन ग्रास का। इसकी जो लीफ होती है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, रूट्स इसकी फाइब्रस होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं सदाबहार की। इसमें रेटिकुलेट होता है लीफ वेनेशन और टैप रूट सिस्टम होता है। चिकपी यानी जो आपका चना होता है ना सफ़ेद वाला, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट सिस्टम होता है। वीट में पैरेलल वेनेशन होता है, फाइब्रस रूट्स होती हैं, और ग्रास के अंदर पैरेलल वेनेशन होता है, फाइब्रस रूट्स होती है। क्या बात समझ में आई आपको? आप देख रहे हो जहां पर लीफ वेनेशन पैरेलल है वहां पर रूट्स कैसी हैं, फाइब्रस है, ठीक है। देखो पैरेलल फाइब्रस, और जहां रेटिकुलेट है वहां पर टैप रूट है। तो रिलेशन समझ में आ गया कि नहीं? यानी अब हम प्लांट की लीफ को देख के ही बता सकते हैं कि उसकी रूट कैसी होगी। अगर लीफ वेनेशन पैरेलल है तो उसकी रूट्स फाइब्रस होंगी। अगर लीफ वेनेशन आपको रेटिकुलेट दिख रहा है तो बिना रूट को देखे आप बता दोगे उसकी रूट कैसी होंगी, टैप रूट होगी। क्या आपको कोई रिलेशन ऑब्जर्व हुआ बिटवीन लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इन द प्लांट? तो मैंने आपको बता दिया क्या रिलेशन है। अ सदाबहार प्लांट हैज अ टैप रूट एंड इट्स लीफ हैज रेटिकुलेट वेनेशन। डू अदर प्लांट विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट टू? तो हाँ, हमने देखा था कि जिसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है वो टैप रूट होगी। लेमन ग्रास की बात कर लें दूसरी तरफ, तो इसकी फाइब्रस रूट होती है और उनकी लीफ पैरेलल वेनेशन होती है, भी हमने देखा। क्या दूसरे प्लांट जिनके पैरेलल वेनेशन होता है उनके फाइब्रस रूट्स होती है? हाँ, अगर पैरेलल वेनेशन होगा तो फाइब्रस रूट होगी, ये भी हमने देखा। आमतौर से प्लांट जिनके रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनके टैप रूट्स होती हैं। तो ये जनरल पॉइंट आपको याद रखना है कि वो प्लांट जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनकी रूट्स कैसी होती हैं, टैप रूट्स होती हैं। वहीं जिनकी पैरेलल वेनेशन होता है वहाँ पर फाइब्रस रूट्स आपको देखने को मिलेगी।
चिकपी यानी जो सफ़ेद वाला चना होता है, ये एक और एग्जाम्पल है प्लांट विद टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन लीफ। वीट एक और एग्जाम्पल है प्लांट का जिसमें फाइबरस रूट्स होती है और पैरेलल वेनेशन होती है लीफ में। ये सारा टेबल में हमने देख लिया। अब आप बताओ क्या कोई रिलेशन होता है अमंग द सीड ऑफ द प्लांट एंड टाइप ऑफ रूट एंड लीफ वेनेशन? तो रूट का टाइप और लीफ वेनेशन का रिलेशन तो हमने देख लिया। क्या इनका सीड के साथ भी कोई रिलेशन होता है? क्या सारी ही सीड सिमिलर होती हैं? तो देखो, ग्रुपिंग का अब आपको फायदा समझ में आ रहा होगा कि हमने लीफ वेनेशन के हिसाब से प्लांट को ग्रुप किया, तो स्टडी किया, तो ये पता चला कि अरे जिनके अंदर पैरेलल वेनेशन है उनकी रूट्स तो फाइब्रस आ रही हैं, जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन है उनमें टैप रूट देखने को मिल रहा है। तो फायदा हो गया ग्रुप करने का ही नहीं। अभी सीड में भी आप सिमिलरिटी देखोगे, तो उसके लिए एक्टिविटी 2.8 करेंगे। लेट अस कंपेयर। सोक सम चिकपी एंड मेज सीड इन वाटर फॉर 2 और 3 डेज। 2-3 दिन के लिए चिकपी और मेज की बीज को पानी में आप भिगो के रख दो। रिमूव द सीड कोट ऑफ द चिकपी। ऊपर एक कवर होता है, उसको आपको निकाल लेना है। ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी एंड मेज सीड। तो चने को भिगो के रखोगे तो वो थोड़ा फूल जाएगा, उसका छिलका जब उतारोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई पड़ेगी। 2 पार्ट में सीड होती है, वो कवर की वजह से पैकिंग हो जाती है, लेकिन अंदर वो 2 टुकड़े में होता है। तो क्या कोई आपको सिमिलर या डिफरेंस दिखा? तो आप ये नोटिस करोगे कि जो चिकपी सीड है वो स्प्लिट हो जाती है 2 पार्ट्स के अंदर। कवर हटाया तो 2 टुकड़े उसके हो गए। ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलेडॉन। तो यहाँ इमेज आप देख सकते हो, कवर हटाओगे तो उसमें आपको 2 पार्ट्स दिखेंगे। इनको हम कॉटिलेडॉन्स कहते हैं। प्लांट दैट हैव सीड विद 2 कॉटिलेडॉन्स आर डाइकॉटिलेडॉन्स, या शॉर्ट में इसको हम डाइकॉट्स कहते हैं। अब वो प्लांट जिनकी सीड में 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डाइकॉटिलेडॉन्स। डाई का मतलब होता है 2, शॉर्ट में इसको हम डाइकॉट्स कह देते हैं। तो डाइकॉट सीड का एग्जाम्पल एक क्या हो गया? चिकपी हो गया। मेज की बात कर लें, इसमें सिंगल पतला सा कॉटिलेडॉन होता है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, मेज का आपको बना हुआ है। प्लांट विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडॉन्स। मोनो मतलब एक होता है, शॉर्ट में इसको हम मोनोकॉट्स कह देते हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट सीड का एग्जाम्पल है मेज। इसमें सिर्फ एक कॉटिलेडॉन होता है। तो क्या रिलेशन आपको ऑब्जर्व हुआ अमंग लीफ वेनेशन, रूट टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ कॉटिलेडॉन इन सीड्स ऑफ प्लांट? तो ये आपको समझ में आएगा कि डाइकॉट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड अ टैप रूट सिस्टम, while monocot plants have parallel venation and fibrous root system। तो ये तीनों में रिलेशन आपको याद रखना है कि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। वहीं मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। तो किसी एक फीचर को आपको बता दिया जाए, बाकी 2 फीचर आप प्लांट के बता दोगे। आपसे कह दिया जाए कि एक प्लांट है जिसके पैरेलल वेनेशन है, बताओ उसमें सीड कैसी होगी? तो आप कहोगे मोनोकॉट सीड होगी। उसका रूट सिस्टम क्या होगा? फाइबरस रूट सिस्टम होगा। ठीक है, तो एक चीज़ बताई, बाकी 2 आपने बता दिया। तो आपने कुछ फीचर को देख लिया जिसका इस्तेमाल करते हैं प्लांट की ग्रुपिंग में। चलिए एक्सप्लोर करते हैं एनिमल्स को किस तरीके से ग्रुप करते हैं डिटेल में। 2.2.2 हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। जिस तरीके से प्लांट्स है ना, उसी तरह से एनिमल्स भी क्या होते हैं? आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। किस तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं? जो वाइड वेराइटी है एनिमल्स, क्या फीचर आप सोच पा रहे हो उनको ग्रुप करने का? तो एक्टिविटी 2.3 के अंदर कुछ बेसिस हमने डिस्कस कर ही लिया था ग्रुपिंग का एनिमल्स का। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इनमें से कुछ को डिटेल में। एक्टिविटी 2.9 लेट अस फाइंड आउट। आपने रिकॉर्ड किया होगा कुछ एनिमल्स के मूवमेंट को टेबल 2.2 के अंदर, यानी वो कैसे मूव करते हैं। ठीक है, टेबल में हमने देखा था कि नहीं? बुक में आपने देखो, मैंने आपको कराया है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो चलिए सोचते हैं अलग अलग टाइप के मूवमेंट जो कि एनिमल्स के अंदर होता है उनके बारे में। अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7। तो कुछ आपको एनिमल्स यहाँ पर फिगर में नीचे दिए हुए हैं। आप और भी ऐड कर सकते हो एनिमल्स जो आपने ऑब्जर्व किया है, और एक पोस्टर क्रिएट करो ऑन वेराइटी ऑफ एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स की जो इमेज वगैरह लगा के एक पोस्टर आप बना सकते हो। विच बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय द एनिमल्स इन द पोस्टर यू क्रिएटेड एंड दोज इन फिगर 2.7 फॉर मूवमेंट। अब जो भी आपने पोस्टर के अंदर एनिमल्स लगाए हैं उनकी बॉडी का कौन सा जो पार्ट है वो मूवमेंट में इस्तेमाल होता है, यानी मूवमेंट करने के लिए वो कौन से बॉडी का पार्ट यूज़ करते हैं, एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते हैं। तो ये देखो कुछ एनिमल्स आपको बने हुए हैं। इन एनिमल्स को आपको टेबल 2.5 में लिस्ट कर देना है। नोट द वे इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट यूज फॉर मूवमेंट। कुछ एग्जाम्पल आपको टेबल 2.5 में दिया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो एंट की बात कर लें तो कैसे मूव करती हैं? एंट तो भाई वॉक करती है, चींटी चलती है कि नहीं? कौन से बॉडी का पार्ट यूज़ करती है? लेग्स, इसके पास पैर होते हैं जिससे ये चलती है। गोट की बात कर लें तो गोट क्या करती है? वॉक करती है और जंप करती है, लेग्स का यूज़ करती है मूवमेंट के लिए। पिजन क्या करता है? फ्लाई करता है ना, उड़ता है ना। कैसे उड़ेगा? विंग्स की मदद से। हाउस फ्लाई की बात कर लें तो ये वॉक करती हैं, चलती हैं और उड़ती भी हैं।
चलने के लिए इनको लेग्स की ज़रूरत पड़ती है और उड़ने के लिए विंग्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर फिश की बात कर ले तो कैसे मूवमेंट करती हैं, स्विम करती है ना, तैरती है ना। तैरने के लिए इनके पास फिन्स होती हैं, उनकी मदद से ये तैरती हैं। स्नेक की बात कर ले तो ये क्रॉल करता है, रेंगता है, ज़मीन में रेंगते हुए जाता है ना। तो कौन सा बॉडी यूज़ होती है, पूरी बॉडी उसकी ज़मीन पे होती है और पूरी बॉडी की मदद से वो मूवमेंट करता है। फिर फ्रॉग की बात कर ले तो वो हॉप करता है। हॉप में क्या होता है, एक पैर पे उछलना, और जंप करता है, दोनों पैर की मदद से वो कूदता है। इसके लिए क्या यूज़ करता है, लेग्स का यूज़ करता है। टर्टल की बात कर ले तो ये वॉक करता है, लेग्स का यूज़ करता है। क्या कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया, जो डाटा आपको टेबल 2.5 में दिया है, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो अलग अलग एनिमल हैं वो अलग अलग तरीके का मूवमेंट करते हैं। जैसे एनिमल्स हैं फ्लाई करते हैं, रन करते हैं, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप, ठीक है, ये इस तरीके का मूवमेंट होता है। अब ये जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग बॉडी का पार्ट यूज़ करते हैं मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। जैसे अपनी विंग्स का यूज़ करते हैं, लेग्स का यूज़ कर सकते हैं, या और भी जो पार्ट्स हैं उनका यूज़ करते हैं। जैसे फिश है तो फिन्स का यूज़ करती है। तो ये पार्ट जो है उनकी मदद करते हैं मूव करने में। तो यहाँ पर हमने पहचान लिया एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मूवमेंट, किस तरीके का मूवमेंट करते हैं और कौन से बॉडी पार्ट का वो यूज़ करते हैं, ये हमने देख लिया। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन दियर मूवमेंट, तो मूवमेंट के बेसिस पे हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं। तो जो वॉक करने वाले एनिमल हैं उनको एक ग्रुप में कर लो, जो स्विम करने वाले हैं उनको एक ग्रुप में कर लो, जो फ्लाई करने वाले हैं उनको एक ग्रुप में कर लो। तो इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं। एडिशनली मेनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर। तो ये तो एक तरीका हो गया ग्रुप करने का कि मूवमेंट उनमें कैसा होता है। फिर एनिमल का शेप कैसा है, साइज कैसा है, कुछ छोटे साइज के एनिमल होते हैं, कुछ बड़े साइज के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, किस कलर के हैं, या और भी जो फीचर है उसकी बेसिस पे हम ग्रुप कर सकते हैं। सम ऑफ दिस फीचर कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज। लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। तो जैसा कि हमने देखा कि प्लांट के अंदर ग्रुपिंग करने से कितना काम आसान हो गया कि एक फीचर हमको पता था तो बाकी दो फीचर हम बता दे रहे थे ना। उसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी अगर हम ग्रुपिंग कर देंगे तो उनकी जो डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, उनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब एक साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में जानते हैं। जनकी अम्मल 1897 में पैदा हुई और 1984 में इनकी डेथ हो गई। ये एक इंडियन बॉटनिस्ट थी। बॉटनिस्ट यानी जो प्लांट वगैरह की स्टडी करते हैं। डेडिकेटेड टू इन्वायरमेंटल वर्क, तो इन्वायरमेंट के वर्क में इन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी और हेल्प किया टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज़ रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। तो बहुत तरीके के प्लांट जो हमारे देश में पाए जाते हैं उनको डॉक्यूमेंट कर सकें, उनके फीचर वगैरह लिख सकें और उनको बचा सकें, ये काम इन्होंने किया है। शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। तो एक मूवमेंट चली थी, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। एज द हेड ऑफ द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड बनी थी, जहां पर इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था ताकि जो प्लांट डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके के जो प्लांट है उनको डॉक्यूमेंट किया जा सके। वो प्लांट क्या है, उनका नाम क्या है, क्या फीचर है, उनको लिखा जा सके। सक्सेस स्टोरी यानी एक कहानी जहां पर कामयाबी मिली, उसकी बात करते हैं। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, तो एक मूवमेंट चली थी, उसके बारे में जानते हैं। ये एक सच्ची कहानी है फॉरेस्ट की इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। तो एक जंगल था, वहाँ की खूबसूरती बिल्कुल बेमिसाल थी, एकदम हरे भरे जंगल थे और रिच बायोडाइवर्सिटी थी, अलग अलग तरीके के प्लांट्स और ट्रीज वगैरह वहाँ पर थे। द नाउ फेमस साइलेंट वैली, तो अब उस जगह को हम कहते हैं साइलेंट वैली, वॉज सेव्ड बाई रिमार्केबल मूवमेंट लेड बाई कॉमन पीपल हु वर नॉट इवन रिसाइडिंग इन द वेसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये मूवमेंट जो चलाई गई थी वो आम लोगों ने चलाई थी, और वो लोग जो उस फॉरेस्ट के पास नहीं रहते थे, दूर रहते थे, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट से लगाव था उनको, उन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी। तो ये स्टोरी हमको क्यों बताई जा रही है, ताकि ऐसा नहीं कि जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं सिर्फ उसी के लिए हम बोल सकें। अगर कहीं पर भी हमसे दूर भी कोई चीज़ गलत हो रही है, कोई ऐसी चीज़ जो हमको हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसके लिए भी हमको काम करना चाहिए। तो ये लोगों ने भी यही किया था कि आम से लोग थे जो फॉरेस्ट से दूर रहते थे, उन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंतीपुजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 ईयर्स। तो 10 साल तक ये लड़ाई चली। हो ये रहा था कि वहाँ पर एक डैम बनाना था रिवर के ऊपर। डैम बनाने में हम क्या करते हैं, एक दीवार टाइप की बना देते हैं जिससे पानी रुक जाए। तो अगर पानी को रोक दोगे तो पीछे से जो पानी आ रहा है वो आसपास जगह पे फैल जाएगा, तो ये फॉरेस्ट उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो सकते थे। तो 10 साल तक इसकी लड़ाई लड़ी गई। उस टाइम लोगों के पास जो भी तरीका था, अब जैसे उस टाइम इतना मोबाइल वगैरह तो था नहीं, क्या सोशल मीडिया पे डाल दें, सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम, तो जागरूकता प्रोग्राम जा जाके लोगों को बताया जा रहा था। एडिटर्स को लेटर लिखे जा रहे थे, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन के अंदर
इसको लिखा जा रहा था, आर्टिकल न्यूज़पेपर में निकाले जा रहे थे, सेमिनार्स कराए जा रहे थे और कोर्ट्स के अंदर पिटिशन डाली जा रही थी कि कोर्ट से भी कहा जा रहा था इसको आप रोकिए, ये हमारे फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग साइलेंट वैली। तो इस मूवमेंट की वजह से जो साइलेंट वैली है उसको बचाया जा सका। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। आई होप सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो भले ही बड़ी है लेकिन मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।